माना जाता है कि जब ये 3 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद गुरु के आश्रम में इन्हें 8 साल की उम्र में वेदों का ज्ञान हो गया। फिर ये भारत यात्रा पर निकले और इन्होंने देश के 4 हिस्सों में 4 पीठों की स्थापना की। ये भी कहा जाता है इन्होंने 3 बार पूरे भारत की यात्रा की थी। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल के कालेड़ी गांव में हुआ था। उनका जन्म दक्षिण भारत के नंबूदरी ब्राह्मण कुल में हुआ था। आज इसी कुल के ब्राह्मण बद्रीनाथ मंदिर के रावल होते हैं। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य की गद्दी पर नंबूदरी ब्राह्मण ही बैठते हैं। जिस तरह ब्रह्मा के 4 मुख हैं और उनके हर मुख से एक वेद की उत्पत्ति हुई है, यानी पूर्व के मुख से ऋग्वेद, दक्षिण से यजुर्वेद, पश्चिम से सामवेद और उत्तर वाले मुख से अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई है। इसी आधार पर शंकराचार्य ने 4 वेदों और उनसे निकले अन्य शास्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए 4 मठ यानी पीठों की स्थापना की। ये चारों पीठ एक एक वेद से जुड़े हैं। ऋग्वेद से गोवर्धनपुरी मठ यानी जगन्नाथपुरी, यजुर्वेद से श्रृंगेरी जो कि रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, सामवेद से शारदा मठ जो कि द्वारिका में है और अथर्ववेद से ज्योतिर्मठ जुड़ा है, ये बद्रीनाथ में है। आदि शंकराचार्य एक बार एक विद्वान जिनका नाम मंडन मिश्र था के साथ शास्त्रार्थ में उतरे और जीत गए। फिर मंडन मिश्र की पत्नी माता उभय भारती ने आदि शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ शुरू किया। तर्क के मामले में आदि शंकराचार्य का स्तर बहुत ऊंचा था और ऐसे विद्वान के साथ आप आसानी से तर्क नहीं कर सकते। तब माता उभय भारती ने अपना तर्क रखते हुए कहा, आपने मेरे पति को हराया है पर वे पूर्ण नहीं हैं। हम दोनों में एक पूर्ण भाग के 2 आधे आधे भाग हैं, इसलिए आपको मेरे साथ भी शास्त्रार्थ करना होगा। इस तरह के तर्क को आप यूं ही अनसुना नहीं कर सकते। तो आदि शंकराचार्य का उस स्त्री के साथ शास्त्रार्थ शुरू हुआ। जब उभय ने देखा कि वो हार रही है तो उसने उनसे यौन संबंधों के विषय पर प्रश्न करना शुरू किया। शंकराचार्य जो कुछ कह सकते थे वो उन्होंने कहा, पर वो ज्यादा गहरे विवरणों में उतर गई और पूछा, आप अनुभव से क्या जानते हैं? आदि शंकराचार्य बचपन से ही ब्रह्मचारी थे। उन्हें इस विषय का कोई ज्ञान नहीं था। वे समझ गए कि ये उन्हें हराने की चाल थी। तब वे बोले, ठीक है, हम 1 महीने के लिए रुक जाते हैं। हम 1 महीने बाद यहीं से शुरू करेंगे जहां पर हम रुक रहे हैं। फिर वे एक गुफा में गए और अपने शिष्यों से बोले, चाहे जो हो जाए किसी को इस गुफा में आने मत देना, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए अपना शरीर यहाँ छोड़ रहा हूँ। ये परंपरा है कि सांस रुक जाने और मृत घोषित होने के बाद भी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार तुरंत नहीं करते, क्योंकि उस समय तक उसकी विचार प्रक्रिया और स्पर्श अनुभव पूरी तरह से बंद नहीं होते। कई प्रकार से वो व्यक्ति अभी भी जीवित है और इतने समय में उसे चिता की आग का एहसास हो सकता है, क्योंकि प्राण वायु के बाकी आयाम तो अभी भी शरीर में हैं। अंतिम आयाम व्यान 12 से 14 दिनों तक वही रह सकता है। शरीर का टिके रहना और एक रूप में रहना व्यान की वजह से ही होता है। जब आदि शंकराचार्य अपने शरीर में से बाहर निकले तो उन्होंने अपने व्यान को प्रणाली में ही रहने दिया, क्योंकि शरीर को उसके सही रूप में रखना जरूरी था। उसी समय ऐसा हुआ कि एक राजा को किसी कोबरा ने डस लिया और वो मर गया था। जब कोबरा का जहर किसी के शरीर में घुसता है तो खून जमने लगता है और सांस लेना कठिन हो जाता है। जब खून का बहना मुश्किल होता है तो सांस लेना भी कठिन हो जाता है और प्राण वायु के निकल जाने के पहले ही सांस रुक जाती है। कई तरह से अगर किसी को इस शरीर में प्रवेश करना हो तो ये एक अच्छी स्थिति होती है। आदि शंकराचार्य को ये मौका मिला और वे आसानी से राजा के शरीर में प्रवेश पा गए। उसके बाद उन्होंने वो सब कर लिया जिसके अनुभव से उन सवालों का जवाब दे सके जो उन्हें शास्त्रार्थ में पूछे गए थे। राजा के कुछ नजदीकी बुद्धिमान लोग थे जिनके ध्यान में ये बात आ गई कि जिस आदमी को उन्होंने मृत घोषित किया था वो अचानक ही बहुत सारी ऊर्जा के साथ उठ बैठा था, पर उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं था और ऐसा लगता था कि उस शरीर में कोई और आ गया था। तो उन्होंने सारे शहर में सैनिकों को भेजा कि अगर कहीं भी कोई भी मृत शरीर दिखे तो उसे तुरंत जला दें, जिससे अगर उस जीव ने जिसका वो शरीर था राजा के शरीर में प्रवेश किया हो तो वो राजा के शरीर को छोड़कर वापस न जा सके
क्योंकि अब राजा तो जीवित हो ही गया है। पर उन्हें सफलता नहीं मिली और शंकराचार्य अपने शरीर में वापस पहुंच गए। इसके बाद शंकराचार्य वापस माता उभय भारती के पास पहुंचे और शास्त्रार्थ शुरू करने को कहा, पर माता उभय भारती जान चुकी थी कि शंकराचार्य इस जानकारी में पारंगत हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने हार स्वीकार कर ली। तत्पश्चात दोनों पति पत्नी उनके शिष्य बन गए। अपने जीवन के आखिरी समय में आदि शंकराचार्य अपनी संस्कृति में, परंपराओं आदि में इतने डूब गए थे कि जीवन के मूल तत्वों को वे सही ढंग से नहीं देख पा रहे थे। एक दिन वे एक मंदिर में प्रवेश कर रहे थे और उसी समय एक दूसरा आदमी बाहर आ रहा था। वो आदमी छोटी जाति का था और आदि शंकराचार्य ब्राह्मण थे, शुद्ध लोगों में सबसे ज्यादा शुद्ध। तो उन्हें ये अपशकुन जैसा लगा कि जब वे अपने भगवान की पूजा करने जा रहे थे तो ये छोटी जाति वाला आदमी बीच में आ गया था। शंकराचार्य ने कहा, रास्ते से हटो। वो आदमी बस वहीं खड़ा रहा और बोला, किसे हटना है, मुझे या मेरे शरीर को? उसने बस यही पूछा। ये शब्द शंकराचार्य के हृदय में एकदम जबरदस्त रूप से चुभ गए। उसके बाद उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिए। वे सीधे हिमालय चले गए। उनको फिर कभी किसी ने नहीं देखा।